एक गांव में दो कुत्ते रहते थे जिनका नाम था मोती और कालू। कालू नाम का कुत्ता बहुत ही शैतान था और जो भी लोग उसके आसपास से गुजरते थे वो उन सभी को परेशान करते रहता था। जब भी कोई बच्चा कालू के पास से कोई सामान लेकर गुजरता तो वो उसके सामान को छीनकर भाग जाता था। इसी कारण कालू से उस गांव के बच्चे और बड़े भी परेशान रहते थे। पर मोती नाम का कुत्ता कालू से बिल्कुल उल्टा था। मोती हमेशा शांत रहता था और गांव में किसी को परेशान भी नहीं करता था। मोती गांव में रहने वाले छोटे बच्चों के साथ खेलता भी था, इसलिए सभी लोग मोती को पसंद करते थे। एक दिन अमन नाम का लड़का जो कि उसी गांव में रहता था, उसने मोती को रोटी खाने के लिए दिया। तभी कालू की नजर उसके रोटी पर पड़ गई। रोटी पर नजर पड़ते ही कालू ने रोटी को छीन लिया और वहां से भागने लगा। पर इस बार अमन ने इसे नजरअंदाज नहीं किया और उसने कालू को पकड़कर एक डंडे से उसे पीटना शुरू कर दिया। अमन ने कालू को इतना पीटा कि उसे उसकी नानी याद आ गई। उस दिन के बाद से कालू शांत रहने लगा और उसने गांव वालों को परेशान करना भी छोड़ दिया। अब कालू न तो किसी का सामान लेकर भागता और न ही फालतू का किसी पर भौंकता है। अमन की मार ने कालू को एक अच्छा कुत्ता बना दिया और अब मोती और कालू एक साथ रहने लगे। बुरे काम का फल हमेशा बुरा ही होता है। रामपुर नामक गांव में एक किसान रहता था। वह दिन भर खेत में बहुत मेहनत करता था और फसल की देखभाल करता था। एक दिन जब वह अपने खेत की सिंचाई कर रहा था तो उसको नाले में एक थैला मिला। शुरू में वह किसान थोड़ा हिचकिचाया, फिर थैला उठाकर देखा तो उस थैले में एक पत्र में लिपटी हुई अंगूठी मिली। वह अंगूठी की सुंदरता को निहारता ही रह गया। अपने जीवन में उसने इतनी सुंदर अंगूठी कभी नहीं देखी थी। फिर उसने पत्र खोला तो देखा उसमें एक पता लिखा था जो किसी कल्पना के नाम से था। उसने उस पत्र को पढ़ा, फिर उसे समझ आ गया कि कोई व्यक्ति यह लेकर जा रहा होगा और रास्ते में यह थैला गिर गया होगा। फिर वह थैला लेकर उसी पते के लिए निकल जाता है। जब नियत पते पर पहुंचकर वह अंगूठी और पत्र देता है तो कल्पना खुशी से रोने लगती है और बार बार किसान को धन्यवाद कहती है। एक सुंदर छोटे गांव में जहां सभी ग्रामीण मिलजुल कर रहते थे, वहां एक जादुई पेड़ था। यह पेड़ अद्भुत था और हर दिन अलग अलग प्रकार के फल देता था। एक दिन सेब तो दूसरे दिन आम। इस तरह यह पेड़ गांव वालों के लिए एक वरदान साबित हुआ। गांव के लोग इस पेड़ की पूजा करते और उसके फलों का उपयोग सावधानी से करते। लेकिन गांव में एक लालची व्यक्ति भी था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल हमेशा उस जादुई पेड़ के फलों को देखकर ललचाता था। उसने सोचा कि अगर वह पेड़ के सारे फल एक साथ उठा लेगा तो वह अमीर बन जाएगा। एक रात गोपाल ने योजना बनाई और पेड़ के सारे फलों को चुरा लिया। उसने सोचा नहीं कि इससे पेड़ पर क्या असर होगा। अगले दिन जब गांव वाले पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पेड़ सूख चुका है और उस पर एक भी फल नहीं था। सभी गांव वाले बहुत दुखी हुए और उन्होंने गोपाल को उसके लालच के लिए फटकारा। गोपाल ने तब महसूस किया कि उसके लालच ने न केवल उसे नुकसान पहुंचाया था बल्कि पूरे गांव को भी। वह पेड़ जो कभी उनके लिए आशीर्वाद था, अब एक सूखा तना बन चुका था। गोपाल ने अपनी गलती का एहसास करते हुए गांव वालों से माफी मांगी और वादा किया कि वह फिर कभी लालच नहीं। रामपुर नामक गांव में रामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका एक आलसी बेटा था जो पूरे दिन सोता रहता था। अरे उठ जा, अब कब तक सोता रहेगा? सुबह के 12 बज गए और तेरा उठने का कोई नाम नहीं है। क्या पिताजी, आप बिना मुझे बिना बात के परेशान करते हो? अभी तो बस 12 ही बजे हैं। मुझे अभी सोने दीजिए। सब अपने अपने काम पर चले गए और तू अभी तक सो ही रहा है। इतना कहते ही रामलाल वहां से चला जाता है। रामलाल का बेटा दिन ब दिन और ज्यादा आलसी होता जा रहा था और अपने बेटे की फिक्र में रामलाल बीमार रहने लगा।
पिताजी पिताजी, आपको क्या हो गया पिताजी? मैं अभी डॉक्टर साहब को बुला कर लाता हूँ। नहीं बेटा, अब मेरा समय आ गया है। मैं अब तुझसे ये कहना चाहता हूँ कि अब तू अपनी जिम्मेदारी को समझ जा और अपने परिवार का ख्याल रख। इतना कहते ही रामलाल अपने बेटे का साथ छोड़कर चल बसा और रामलाल का बेटा फूट फूट के रोने लगा। पिताजी, आप मुझे छोड़ के चले और गए। रामलाल की आत्मा उसके घर के फ्रिज में जाकर बस गई। 1 महीने बाद अमन ने अपनी जूस की दुकान खोली। अरे भाई साहब, एक ठंडा सा जूस का गिलास तो लगा देना जरा। जी जी भैया जी, अभी लगाता हूँ। आप बस 2 मिनट के लिए आराम से कुर्सी पर बैठिए। उसके बाद अमन जूस का गिलास फ्रिज में से निकाल कर लाता है और कस्टमर को पकड़ा देता है। ग्राहक जूस पीते ही खुश हो जाता है। अरे भाई साहब, आपका जूस तो बहुत ही स्वादिष्ट है। धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अमन की जूस की दुकान वहाँ की नंबर 1 दुकान बन जाती है और अमन बहुत पैसे वाला बन जाता है। एक रात जब अमन सो रहा होता है, अचानक से उसे कुछ आवाज़ आती है और उसकी नींद खुल जाती है। कौन है वहाँ पर? फ्रिज के पास कौन है? मैं हूँ बेटा, तेरा पिता। पिताजी, आप जिंदा हो या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? नहीं बेटा, यह तो मेरी आत्मा है और मैं इस फ्रिज में रहता हूँ। इस ही वजह से जो जूस तू लोगों को पिलाता है वह इतना स्वादिष्ट होता है। इतना कहते ही रामलाल की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और अमन फूट फूट के रोने लगता है। पिताजी। उसके बाद से रामलाल की आत्मा फिर कभी नहीं आई और अमन की दुकान ठीक चलने लगी।